दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। के दर्शकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, सबके प्रति शुभकामना प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन स्वामी जी, एक सवाल है मेरे जहन में, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है उनको आप क्या राम भक्त कहेंगे या अपराधी कहेंगे? हाँ बेटा, देखो जो तुमने बात कही है, वहाँ पर जो अयोध्या के अंदर, ये तो आप जानते ही हो कि हमारे देश में उदारता बहुत है, भारत में, और भारत की उदारता के कारण जितने भी दुनिया में परेशान लोग हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेज हों चाहे कोई भी आक्रांत आए हों, जब वो हमारे देश में आए, पहले तो आए वो शरणागति के भाव से आए, तो वे हमारी शरण में है कि हमें मदद करो। जब यहाँ आ गए तो उन्होंने इनकी आपस की फूट देख करके उनने इसका दुरुपयोग किया और इनके जो मंदिर तोड़े, इनकी उपासना स्थलियाँ तोड़ करके जो भी अपने उपासना स्थलियों को थोपा, वो उनने भी अनुचित किया। तो ये अनुचित, देखो मल से मल नहीं धुलता है, पानी से ही मल धुलता है। मैं बताता हूँ, मंदिर तोड़ने की बात कही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे कोई मंदिर था ही नहीं। मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूं, आप ये अयोध्या का प्रकरण चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते हैं, लेकिन काशी में आप स्पष्ट देख लो, मेरे सामने चलो, ज्ञान वापी के बगल में जो इस समय मस्जिद बनी हुई है, उसमें एक कोना जहां आर्मी लगी रहती ना, स्पष्ट दिख रहा है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। तो आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े हैं और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। ज्ञान वापी का भी फैसला नहीं आया ना सर, अभी अब जिसका फैसला आ चुका है, हम बाबरी मस्जिद, सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। अभी हम बात तो वही सुनेंगे, हम चूंकि विचार स्वायत्त स्वामी जी हैं, हम विवेकवान स्वामी जी हैं, हम ये कहते हैं यदि काशी में मंदिर तोड़ा गया तो अयोध्या में भी तोड़ा गया, और आपके मथुरा में प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सारे सबूत हैं, मथुरा में भी तोड़ा गया, सारे सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट में पक्ष जो रामलल्ला के पक्ष है उन्होंने क्यों नहीं साबित कर पाया? देखो बेटा, सुप्रीम कोर्ट, आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये चारों स्तंभ करप्ट हो चुके हैं बेटा, भयंकर करप्ट हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में इंसानियत को, चाहे वो कुरान हो चाहे पुराण हो, दोनों इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, ना कुरान वाले कुरान पे चलते हैं, ना पुराण वाले पुराण पे चलते हैं। और ये जो ठेकेदारी है धर्म सत्ता की, राज सत्ता की, अर्थ सत्ता की, मैं चूंकि मैं एक निष्पक्ष परिव्राजक हूं, मैं दुनिया में किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं सत्यनिष्ठ हूं, मैं सत्यनिष्ठ हूं। सच्चाई यह है कि आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े और मंदिर तोड़ के उस पर जो भी ढांचा बनाया, सुन लीजिए, उसमें जो साक्ष्य निकले वो मंदिर के ही निकले। लेकिन जो इन लोगों ने, जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं राम का नाम लेके, सुनो मेरी बात इससे ऊंची है जो तुम कहना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने, ये जो मोदी वगैरह ने या मोदी के दल ने या मोदी की रणनीति ने जिस तरह से इस देश में उलझा के रखा है हिंदू मुसलमानों के प्रकरण को, सच्चाई यह है कि मुलायम सिंह यादव से सेटिंग करके इन लोगों ने हिंदुओं को एकजुट करके, भावुक करके भगवान राम के इस मंदिर के प्रकरण पर, और इनने कहा कि हम हिंदू लाएंगे, तुम गोली चलवाना। तो इनने मुलायम सिंह के साथ सेटिंग करके कार सेवकों को मरवाया और आज ये इन कार सेवकों की लाशों पे रोटियां सिक रही हैं। मोदी की खोपड़ी शैतान की खोपड़ी है। हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों को लड़ने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता बेटा, एक होता है अच्छा आदमी, एक होता है समझदार आदमी, एक होता है ना समझ आदमी। जहां समझ होती है वहां बेटा भूल नहीं होती है, और जहां भूल होती है वहां समझ नहीं होती है। तो ये जो आदमी को समझदारी बनाने का प्रयास है पूज्य आचार्यों का, शंकराचार्यों का, महात्माओं का, जो सच्चे संत हैं, एक वो लोग हैं जो छली कपटी हैं। देखो बेटा, 3 संहारक जगत को, सती संत और सूर, हमारे रहीम भी हुए मुसलमान समाज में, हमारे बुंदेलखंड में एक राजेश्वरानंद हुए, मुस्लिम परिवार से हुए, लेकिन स्वामी राजेश्वरानंद जी के हम चरण वंदना करते हैं। उन्होंने जब समझा हिंदू फिलॉसफी को, सनातन संस्कृति को, तो स्वामी राजेश्वरानंद मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं, मैं संन्यास लूंगा, और उन्होंने सन्यास लेकर के सत्य की रक्षा के लिए, अरे स्वामी राजेश्वरानंद ने बेटा राम को जिस प्रकार से राम कथा कह के पूरी दुनिया की आंखें खोली। मैं स्वामी राजेश्वरानंद जी को नमन करता हूं, मैं अपने रहीम जी को नमन करता हूं, मैं अपने रसखान जी को नमन करता हूं। बहुत सारे हमारे फकीर हुए हैं, बहुत सारे ईश्वर भक्त हुए हैं, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनने मानवता की रक्षा की है। ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो सेटिंग करके मौलवी, पादरी हो, पंडे हो, पुजारी जो वर्तमान में चल रहा है, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ भाजपा के हैं, निष्पक्षता से जिन्होंने सत्य की, ईमान की प्रतिष्ठापना की, मैं उस पक्ष में हूं बेटा। मैं ये कहना चाहता हूं कि काशी में जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, अयोध्या में जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये तो उलझा के रखना चाहते हैं हमारे तुम्हारे जीवन। बेटा ये बताओ कि मंदिर मस्जिद क्या सिखाते? एक सेकंड, मंदिर मस्जिद हमको मोहब्बत सिखाते, इंसानियत। एक सेकंड, वो आज तक मंदिर मस्जिद के नाम पे इस दुनिया में जितना खून खराबा हुआ, क्या तुम यही पसंद करोगे कि दुनिया खून खराबा में जाए?
नहीं अभी तो सर वही कह रहे हैं ना कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई बहुत सही कह रहे हैं हम सुनो, हम ये कह रहे हैं कि काशी में स्पष्ट देख लो चल के, वहां मंदिर। काशी की बात नहीं कर रहे ना सर, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी हुई थी। मेरी बात का अगर तुम विवेकवान बच्चे हो तो मैं चूंकि निष्पक्ष हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाई तो उसने भी गलत किया, और यदि किसी ने अपने मंदिर को मंदिर बनाने के लिए अपने ही भोले भक्तों को मरवाया, ये जो ठेका लिए हुए हैं, आप समझो बात को, ये जो ठेकेदारी चल रही मोदी की, इनकी जो ठेकेदारी चल रही, इनका कुकर्म अक्षम्य है। जिन्होंने मस्जिद तोड़ा, मस्जिद किसी ने तोड़े नहीं, उनका ही मंदिर था, पुराना ढांचा था, 1992 में तोड़ा गया। वहां मस्जिद थी, मंदिर थी नहीं वो, वहां बेटा मेरी बात सुनो, वहां मस्जिद थी ही नहीं, वो आक्रांताओं के द्वारा जबरिया काम था, और वो उसी जगह कोई साक्ष्य नहीं मिले, कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को मारा। अच्छा चलिए, एक सवाल मेरा सवाल है कि जिस तरह बुद्धि का ये भ्रम नहीं टूट रहा है तो इस देश में कभी युवा, जिस युवा से हमारी उम्मीद है, निष्पक्ष स्वामी जी की, जिस युवा से हमारी उम्मीद है कि आओ इंसान, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के हम इंसानियत को महत्व दें, हम विवेक को महत्व दें, हम न्याय को महत्व दें। पूरा देश यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं, हम भी तो चाहते हैं। महात्माओं को मत बरगलाओ हमारे यहाँ नहीं, अगर हमें मेरे जहन में एक सवाल है, जिस तरीके से आपने मुलायम सिंह यादव के ऊपर आपने सवाल उठाया कि उनसे सेटिंग कर करके जो है कुछ लोगों को भड़का करके लाया गया, वहां पे जो है क्या नाम मस्जिद तोड़ी गई और उसके ऊपर गोली चलाई गई, उनको जो है मारा गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो राम लल्ला की जो मूर्ति रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 2 संत द्वारा रखा गया, उसको मानते हैं कि वो झूठी मूर्ति रखी गई थी। ऐसा है बेटा कि मूर्ति तो प्रकट नहीं हुआ था। सुनो बेटा, कहा था ना कि राम जी प्रकट हुए हैं, इस चीज को आप मानते हैं? नहीं, 100% मानते हैं। ये पाखंडवाद जो रहस्यवाद ये फैला रखा है इन पाखंडियों ने जो रहस्यवाद फैला रखा है कि प्रकट हुई थी, फलाना हुआ था, राम जी प्रकट हुए थे, और राम जी भी माता कौशल्या की कोख से प्रकट हुए थे। भगवान ने यहां नरलीला करी है, और उन राम को उन कौशल्या अंबा ने, महाराज दशरथ ने, ये रघुवंश गौमाता की कृपा से आया। जब इनके पूर्वजों के यहां संतान नहीं होती थी दिलीप महाराज को, तो रघुवंश चला है गाय की कृपा से, उनने गौ सेवा की, नंदनी की सेवा की। और आप भी बेटा मुस्लिम बच्चे हो, आप एक बात बताओ, दूध जितना तुम्हारा पोषण करता है जितना ही हमारा करता है। अच्छा एक बात बताओ, दूध, पानी, रोटी, इसमें भी बंटवारा है क्या? वही रोटी तुम खाते, वही हम खाते, वही हवा से तुम जिंदा, वही से हम जिंदा हैं। ये जो रहस्यवादी बैठे हैं दुकानें सजा के, पंडा, पुजारी, मौलवी, ये जो पाखंडी हैं, जो सत्य को उजागर नहीं करना चाहते हैं, उलझा के रखना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल। क्योंकि बेटा सत्ता 3 प्रकार की है, अकेली राज सत्ता नहीं है, सत्ता के आगे पीछे भी 2 सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता है, एक है अर्थ सत्ता। आर्थिक आतंकवाद जिसने फैलाया है, आप क्या समझते हो? आर्थिक आतंकवाद की वजह से आज हम तुम सब लोग आपस में उलझे हुए हैं। किसी व्यक्ति के पास अनाप शनाप संपदा पर कब्जा है, और एक वो लोग हैं गरीब लोग जो फुटपाथ पे मर रहे हैं। दिल्ली में 144 धारा लगा दी, अस्पताल बड़े बड़े बंद कर दिए। राम इस उत्सव में जो भंडारा कर रहे थे वहां भी धारा 144। तो ये जो मूर्ख हैं, भयंकर अदूरदर्शी हैं, जिनके पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं। एक तरफ तो ढोल बजाए कि उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। जब लोग उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए और लोगों ने भंडारा जमाने की कोशिश की तो धारा 144 लगा दी। ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको करना क्या है, इनके पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है बेटा। सर एक चीज बताइए, उसी अयोध्या के अंदर जो है मस्जिद बन रही है, जो मुसलमानों को जो जमीन मिली है बन रही है, तो इससे आप खुश हैं? नहीं, इनकी ये तो औकात थी नहीं, क्योंकि इनके पास राम के प्रति सच्ची भक्ति नहीं। यदि ये राम भक्त होते ना, मैं कह रहा हूं मुसलमानों से कि प्यारे भटके हुए इंसान, हिंदू और मुसलमान दोनों भटके हुए हैं। क्योंकि जो हिंदू कृतज्ञ हो चुका है, माँ बाप का अनादर कर रहा है, गाय का अनादर कर रहा है, मांस मदिरा खा रहा है, झूठ कर रहा है, दूसरे की संपत्ति पर नियत खराब कर रहा है, दूसरे की बहू बेटी पे नियत खराब कर रहा है, शराब पी के घूम रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है, वो शैतान है। जो मुसलमान कुरान की अवज्ञा करके दूसरे के धन पर, दूसरे की बहू बेटी पर अनाधिकार चेष्टा कर रहा है, वो जो घूम रहा है अल्लाह अकबर करके, वो भी पाखंड के भ्रम में भटका हुआ है। हम दोनों भटके हुए लोगों से कहना चाहते बेटा कि इंसानियत की राह पे आओ। ना हिंदू हिंदू है, ना मुसलमान मुसलमान है। जो मुसलमान ईमान के साथ है, जो मुसलमान ईश्वर की इबादत करता है और ये मोहब्बत के पाठ पढ़ता है, क्योंकि कबीरदास जी ने दोनों को समझाया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ये पुराण पढ़ के मर गए, ये कुरान पढ़ के मर गए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बेटा हम इस दुनिया की कलह में फंसी हुई पूरी मानव सभ्यता को ये निवेदन करना चाहते हैं कि आओ आओ आओ, मोहब्बत से, प्रेम से, ईमान से, न्याय के साथ जिएं। 4 दिन का जीवन है, किसी को सर पे नहीं ले जाना है। आवाम को बरगलाता कौन है? आप साधु संत हैं, आप बरगलाते हैं। जो मौलवी है वो बरगलाते हैं, जो देश का नेता वो बरगलाते हैं। गुनहगार जो असल है वो ये है। अगर कहे तो नरक में यही लोग जाएंगे। जाना है बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं 1 महीने से पहले से। यदि नरक में जाना है तो सबसे पहले ये जो धर्म सत्ता के मठाधीश हैं,
जो राज सत्ता के साथ कंपैक्ट हैं, जो अर्थ सत्ता के मठाधीश हैं, जो धन कीटक हैं। जब आलू आता है किसान के पास तो 2 रुपए किलो हो जाता है, और मार्केट में उसका बेचारे का गांव से और बाजार तक लाने का वो नहीं निकलता है, उसका ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं निकलता, उसका ट्रैक्टर का डीजल नहीं निकलता है खेत से बाजार तक लाने का। और जब यही आलू डंप कर लेता है ये पूंजीपति, तब ये आलू 30 रुपए किलो बिकता है। तो ये अर्थसत्ता के जो जमाखोर हैं, ये अर्थसत्ता के जो राक्षस बैठे हैं बड़े बड़े, जिनको अडानी अंबानी कह सकते हो या और भी कई नाम दे सकते हो, बहुत हैं, बड़ी है चंडाल चौकड़ी। ऐसी धर्म सत्ता की बड़ी चंडाल चौकड़ी है जिसमें तुम्हारे मौलवी भी हैं, हमारे मठाधीश भी हैं। समझते हो ना, हमारे मठाधीश हैं, तुम्हारे मौलवी भी हैं। जाएंगे आप अयोध्या जाएंगे? कौन? मैं तो अयोध्या से संकल्प लेके निकला हूं कि जब तक हिंदू मुसलमानों को वर्ग लाने वाले ये धर्म सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता के कपटी कायर क्रूर लोग सिस्टम में बैठे हैं, इन राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हैं, जब तक इनको नहीं खत्म कर दिया युवाओं के सहयोग से, तब तक स्वामी दयाशंकर एक शहीद का अनुज संकल्प लेके आया हूं। मैं भारतीय जवान किसान राजनीतिक पार्टी बना के, भारत के सीमा के प्रहरियों को बुला के, किसानों को जगा के हम कहना चाहते 2024 में प्रचंड बहुमत से आप संसद की बागडोर संभालो और इन गुंडों को, अपराधियों को, इन बवालियों को वहां से खदेड़ो। हम जब तक नहीं जाएंगे अयोध्या। वक्त में 24 का चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि जो राम मंदिर का जो 22 तारीख का प्रोग्राम रखा गया है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है? कुछ लोग ये कह रहे हैं। अरे उल्टा, यही सीधा सीधा है, जल्दी का काम शैतान का। ये जो 2024 का चुनाव है, चूंकि इनके पास अब मुद्दे बचे नहीं, इनका फेल्योर है पूरा। ये जिस प्रकार से जुमलेबाजी करके 14 में आए, 19 में आए, अब इनके पास मुद्दे नहीं बचे। विकास के नाम पर पूरा विनाश हो चुका है देश का, समझ गए ना। ये कॉरपोरेट द्वारा प्रायोजित विकास है। कॉरपोरेट ने जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल डिजाइन कर दी, उसी खांचे में ये विकास चल रहा है। विकास की परिभाषा ही भूल गए। ए बेटा तुम दिल्ली, आपसे ज्यादा ये कहा जाता है कि आपसे ज्यादा हिंदू हृदय सम्राट तो मोदी जी है। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हिंदुत्व का तात्पर्य था वो हिंसा को दूर करने का था। मोदी ने जिस प्रकार से गुजरात में दंगे कराए, मोदी ने प्रायोजित जिस प्रकार से मुलायम सिंह ने कार सेवक मरवाए कि नहीं मरवाए? शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो? मैं शाकाहारी हूं। सच बोलना। सच बोल रहे। यदि शाकाहारी हो बेटा तो तुम अपनी आत्मा से पूछना कि गुजरात के दंगों में जिस प्रकार से वो गरीब मजदूर मुसलमान झोपड़ियों में रहते थे, उनको गाजर मूली की तरह कटवा दिया गुजरात के दंगों में। वो ये हिंदू बड़ा चेहरा बन गया। ऐसे कोई हिंदू बनता है? हम इसको सबसे बड़ा कायर कहते हैं, मोदी को सबसे बड़ा कायर, सबसे बड़ा कायर। और हम कहते अपनी सिक्योरिटी हटा दे, हम कहते कि अपनी सिक्योरिटी हटा दे। ये मोदी इतना डरपोक आदमी है जो 56 इंच का सीना बना घूम रहा है। इस सिक्योरिटी हटा दे। इस देश के पशु पक्षी नाराज हैं, इसको कौवे नोच लेंगे। जो आकाश में उड़ने वाले कौवा हैं, गीद हैं, ये नोच लेंगे। मोदी को इतना पाप है। हिंदू को जगा दिया है, हिंदू को सुरक्षित कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं? किसने कर दिया सुरक्षित? मोदी जी ने। तो मैं शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने में। तुम युवा हो, हिंदू को इसने जगा दिया कि सारे हिंदुत्व को इसने खतरे में डाल दिया। नफरत की आग लगा दी हिंदू मुसलमानों के बीच में। अभी नूह में जो हिंसा हुई, नूह के अंदर, हरियाणा नूह में जो हिंसा हुई कि नहीं हुई, वो हिंसा का कारण यही सब लोग हैं। इन्हीं के द्वारा प्रायोजित हिंसाएं हैं बेटा। हम ये कहना चाहते हैं, मैं मेरे अपने दर्शकों से मैं नंबर देना चाहता हूं 9005764468। ये जो हिंदुत्व का बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यहां हमारे यहाँ 30 करोड़ मुसलमान हैं कि नहीं है? कहां जाएंगे ये? इनसे पूछना चाहते हैं कहां जाएंगे? ये पता है क्या करेंगे? ये बिना बताए पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं। इनके तमाम नेताओं ने अपनी बेटियां दे दी हैं मुसलमान लड़कों को, दामाद बना लिया है, और यहां एक दूसरे से कह रहे कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा करो। समझ रहे ना? इनकी जो दुर्नीतियां, इनकी जो कपट नीति है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानते हैं। ये क्या करते हैं कि इनकी जो मंचीय भाषा है वो अलग है, और इनकी जो रियल लाइफ है वो एकदम अलग है। ठीक है ना? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों, मैं पूरे आवाम से कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमानों, हिंदू को, मुसलमान को, दोनों को हम समझाना चाहते हैं कि पहले मनुष्य बन जाओ। ईश्वर दो है कि एक है? ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। ईश्वर अल्लाह जो भी है, जिसकी मान्यता जो भी, एक ही है। क्योंकि हवा एक है, हवा दो नहीं है ना। ऑक्सीजन से जिंदा है पूरी दुनिया। चाहे ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, कुछ भी कहें, वो एक ही शक्ति का नाम बेटा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस ईश्वर की इबादत के लिए संतों ने, ग्रंथों ने, फकीरों ने यही कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। उसी सत्य को इस्लाम में ईमान कहते हैं और सनातन में उसको सत्य सनातन कहते हैं। तो बेटा ये सत्य सनातन, चोर गए एक जगह चोरी करने, और जब वो चोरी का माल ले आए तो पता है आपस में क्या बोले? बोले भैया बंटवारा ईमानदारी से होगा। चोर भी ईमानदारी को पहचानते हैं, चोर भी, बेईमान व्यापारी भी ईमानदार मुनीम पसंद करता है। तो मैं ये कहता हूं कि सत्य सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, इसलिए सत्य को पहचानो बेटा। ये जो तिकड़मबाज हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे मौलवी हो, ये जो दुष्ट हैं दुनिया में, हाँ, जो दुनिया के दुष्ट हैं, कपटी कायर क्रूर हैं, हम चाहते हैं कि पूरे भारत के लोग,
पूरे भारत के लोगों में से 150 करोड़ आबादी हो रही है। हम समस्त युवाओं का आह्वान करते बेटा, अंडा मछली दारू मांस मानवता का करते ना। सहमत हो? सहमत हो ना? शराब अपराध की जननी है। अगर शराब सरकार गली गली में बेच रही है तो सरकार जिंदाबाद है, हमारी सरकार। वाह मोदी जी, वाह वाह, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हमारे मोदी जी, और दुनिया को गोमांस खिला रहे अपने चेलों को। भाई दुनिया गुरु, ये गुरु जी हो गए तो दुनिया चेला हो गई। और चेलाओं को क्या खिला रहे? निरीह प्राणियों का मांस। तुम भी एनिमल लवर हो, तुमने बताया था कि हम बहुत प्यार करते हैं पशु पक्षियों से, जब तभी तो तुम शाकाहारी हो बेटा। मैं ये कहता हूं कि एनिमल का कोई, किसी निरीह प्राणी का ना कोई पुलिस स्टेशन है, ना इनका अपना कोई रखवाला है। ईश्वर के भरोसे रहते, उसी ऊपर वाले के भरोसे। इनको मारने काटने का एक तरफ तो ये नाटक करते हैं स्लॉटर हाउस बना के, और दूसरी तरफ जीव जंतु कल्याण बोर्ड, तो इनका दोगला चरित्र है बेटा। इस दोगले चरित्र का हम विरोध करते हैं। हम अगर तुम्हारी उंगली मांगे कि भैया थोड़ी उंगली देना, चटनी बनाना है, दोगे? किसी की गर्दन काट के उसको तुम सब्जी बना के खा जाते तो न्याय है क्या? हमने योगी जी से पूछा था झांसी की सभा में, जब 17 में जब सीएम बन के आए, ये बोले कि हमने अपने यूपी में अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए। तो हमने कहा गुरु भाई, हम 2-3 दिन पहले लखनऊ गए, इनको प्रसाद दिया, माला दी, और इनसे हमने कहा कि भाई अब संत आया है, अब न्याय होगा, उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती पर न्याय होगा। तो हम कसाईयों से लड़ते थे, तो हमने बैलों की सूची दी कि जो बैल को यूटिलाइज करते हैं किसान, योगी जी इन बच्चों को, जो पलायन हो रहा है, गरीब किसान गांव के बच्चे भाग रहे दिल्ली गुजरात, अगर बैल को अपन, जो बैल कटने जा रहे हैं इन्हें रोक लेते हैं हम लोग, और एक नौजवान को जो बेरोजगार है उसे बैल दे दें, वो कच्ची घानी दे दें, कोलू, उससे तेल बनता है कच्ची घानी का। हमने कहा यदि ऐसा आप कर लो तो आपका बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा। तो उन्हें वो ले लिया, लेकिन उन्हें ध्यान ही नहीं दिया, कूड़े में फेंक दिया। फिर आए जी झांसी, और झांसी आकर के इन्हें क्या कहा, हमने अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए। तो हमने कहा वैध बूचड़ खाने न्याय संगत है क्या? वैध बूचड़ खाने न्याय संगत है क्या? सुबाबा जी भाषण भूल गए। अब भाषण भूल गए तो हमें क्या बताया कि भगवा कपड़ों में योगी की सभा में आतंकवादी घुस आए। इतने डरते हैं ये योगी मोदी सच्चाई से, और हमें खा लेना जिंदा। हम तो कह रहे कि हम पे कार्रवाई करो, हमें निगल लो, हमें गुटक जाओ, सुटक जाओ, भूंज के खा लो, गोली मरवा दो, जेल में ठूंस दो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो कर लो।